अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अपने इस पीएचपी के ट्रेनिंग की अपनी इस वीडियो में हम एरेज के ऊपर बात करेंगे। ये पिछली वीडियो में हमने ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर बात की। अभी जो हम एरेज को सीखेंगे कि एरेज क्या है पीएचपी के अंदर। इसके लिए मैंने एक पेज जो है ये सेविस किया, पिछला वाला पेज, और ये मैंने पीएचपी एरेज के हवाले से पेज बनाया है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी के एरेज क्या होते हैं। एरे बेसिकली एरेज जो है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एसपी में भी, और दूसरी जो जावा और सी प्लस प्लस और सी शार्प वगैरह की जो लैंग्वेजेस है उसमें भी यूज़ होती है। एरे बेसिकली एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करता है। ठीक है, जैसे कि एक लोकल वेरिएबल की जो हमने बात की थी उसमें उसमें हम एक वेरिएबल लोकल बनाते हैं, कोई भी उसको नाम देते हैं, और उसमें एक बार जो है एक किस्म का डेटा है, एक ही लाइन का डेटा उसमें हम ऐड करते हैं, एक ही लाइन की इंफॉर्मेशन। लेकिन एरे में ये होता है कि इसमें हम एक से ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल डेटा को जो है हम स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मुकाम पे। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल लोकल बनाता हूँ, डॉलर साइन पर मैं लिखता हूँ वली, और ये इज़ इक्वल टू करता हूँ, यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर, अब्दुल वली। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, अपने पेज यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, इसको मैंने इको नहीं किया है, इको वली। कंट्रोल एस करके सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया तो ये अब्दुल वली आ गया इसका रिज़ल्ट। अब ये सिंगल इसके अंदर जो है सिंगल इन्फॉर्मेशन है, सिंगल डेटा है। मैं इसको क्योंकि अब्दुल वली एज अ वेब डेवलपर व्हाट्सएवर, लेकिन सिंगल डेटा है। ठीक है जी, तो ये है, मैं इसमें इस लोकल एक वेरिएबल में एक ही डेटा सेव कर सकता हूँ, अब्दुल वली इज़ अ वेब डेवलपर। लेकिन एरे जो होती है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये इको को। एरे जो होती है वो मल्टीपल उसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर सिटी के नाम से, और इसको इक्वल करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एरे। एरे का मतलब जब ये एरे आप लिख देते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, दैट्स मीन कि ये एक कमांड है या कोई स्पेशल वेरिएबल है। तो उसके बाद ये पैरेंथेसिस, और इसके बाद जो है ये डबल कोट्स फिर कोमा, फिर डबल कोट्स फिर कोमा, फिर डबल कोट्स फिर कोमा, मतलब जितने आप इसमें डेटा ऐड करना चाहते हैं, जितना डेटा या जितनी बार, तो ये एक जो डबल कोट्स है इसके अंदर डेटा लिखने का मतलब है कि एक वेरिएबल के बराबर है। और दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह जितना आप लिखना चाहे इसमें लिख सकते हैं। न्यूमेरिक लिखना चाहे वो लिखना चाहे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कि सिटी में लिखा है तो मैंने कहा कराची एज इन पाकिस्तान। मैं लिखता हूँ मुंबई एज इन इंडिया, काबुल एज इन अफगानिस्तान। मैं कुछ सिटीज़ के नाम लिख रहा हूँ, तेहरान एज इन जापान। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि न्यूयॉर्क एज इन यूएसए, लंदन एज इन यूके, और दुबई एज इन यूएई। इतने इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें सेव कर दी मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर। अब जो एरे के अंदर जो मल्टीपल आपने चीज़ें स्टोर की है, तो उसको एक्सेस करने के लिए एरे को में से वो इन्फॉर्मेशन आप नंबर वाइज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एरे के अंदर जो पोजीशनिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ना, कराची इज़ इन पाकिस्तान, ये पहले वाले ब्लॉक के अंदर है, पहले डबल कोट्स के अंदर है। तो वैसे तो इसके पोजीशन जो है वो एक होनी चाहिए, लेकिन एरेस के अंदर जो है वो मैथमेटिकली और उस तरह से ये ज़ीरो पोजीशन पे होती है। ठीक है जी, ये एरेस का सिंटैक्स है। तो ज़ीरो पोजीशन इसकी है, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर इस तरह का। तो अब अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कुछ एक को करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, वेयर इज़ कराची। ठीक है जी, ये मैंने लिखा और बी आर करके वो कर दिया। अब मैं यहाँ से डेटा वहाँ से ऊपर से ले लेता हूँ, सिटी, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो इसके अंदर मैं ज़ीरो लिख दूंगा, दैट्स सिंपल।
और सॉरी यहाँ पर एक कैनकेटिनेशन का जो डॉट साइन है वो। तो हमने ऐसे एक क्वेश्चन सिंपल टेक्स्ट लिखा यहाँ पर इको के अंदर, वेयर इज़ कराची, BR, और ये हमने कहा कि सिटी 0। रिफ्रेश करो, लिखा हुआ है वेयर इज़ कराची, नीचे लिखा हुआ है कराची इज़ इन पाकिस्तान। आई थिंक मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, मैं B कर देता हूँ, ठीक है जी। मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं, वेयर इज़ कराची, कराची से, कराची इज़ इन पाकिस्तान। अब इस पूरी लाइन को मैं यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चलो ये 4 बार काफ़ी है। वेयर इज़ मुंबई, यहाँ पर मैं पोजीशन देता हूँ 1। वेयर इज़ काबुल, पोजीशन में दे देता हूँ 2। वेयर इज़ तेहरान, पोजीशन में दे देता हूँ 3। और वेयर इज़ न्यूयॉर्क, अच्छा ये तेहरान तो जापान में नहीं, ये तो ईरान में है। एनीवेज कोई बात नहीं, ये हो जाता है। यहाँ से मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है जी। एक बार फिर पेस्ट कर देता हूँ इसको। वेयर इज़ लंदन, यहाँ से मैं 5 कर देता हूँ। ओहो हो, ये पोजीशनिंग है बेसिकली, जो एरे के अंदर डेटा है उसकी। वेयर इज़ दुबई, और यहाँ से मैं 6 कर देता हूँ। तो ये सारा डेटा हमने एक्सेस किया। कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वेयर इज़ कराची, कराची इन पाकिस्तान, वेयर इज़ मुंबई, मुंबई इज़ इन इंडिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि यहाँ पर ये BR क्यों नहीं हुआ है, हमने तो BR कर दिया था ना। ओह सॉरी, वो एक्चुअली BR हमने इसमें किया है, उसमें नहीं किया है। तो हम यहाँ पर जो है ऐड कर देते हैं, डबल कोट्स के अंदर BR लिख देते हैं। और इसको यहाँ से कॉपी करके इधर भी डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं। ये सिंपल कैटेनेशन है, नथिंग एल्स। बाकी वो एरे का जो आपको समझा रहा था वही सिंपल है। प्रेस करते हैं, ये देखिए वेयर इज़ कराची, कराची, वेयर इज़ मुंबई इज़ इन इंडिया, वेयर इज़ काबुल, काबुल इज़, वेयर इज़ तेहरान, वेयर इज़ न्यूयॉर्क, वेयर इज़ अमेरिका, खुदा ख्वाह। ओके, सो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये पहले पोजीशन पे हमारे पास कराची, दूसरे पे सिटी में ये जो है मुंबई, फिर आगे ये सारे। तो बेसिकली ये एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एरेज का समझ आ गया होगा। ये बाद में हम यूज़ करेंगे, आपको जो प्रोजेक्ट्स में ये और भी इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी और प्रैक्टिकल भी आपको इसका काम नज़र आएगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डेटा टाइप्स। स्टे ट्यून्ड।